हो चुकी है, कुछ दिनों में होने वाला है और जनता के पास में जो है ना बहुत प्रत्याशी जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव का राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी? अगर हमारे अध्यक्ष महोदय और मेन बिंग तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझ बूझ करके समीकरण के साथ अगर सीट का बंटवारा करते हैं तो बेशक सरकार बनेगी, क्योंकि जनता में डिमांड जो है आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का जो 17 महीने का कार्यकाल जो है, जो डिप्टी सीएम के रूप में इन्होंने कार्य निभाया, वो 17 महीना जो है पूरे बिहार में एक अलग छाप छोड़ा है। लेकिन सोचना यह है कि किस विधानसभा में किस तरीके से हमको सीट का बंटवारा करना है कि वहाँ का जनता जो है सो संतुष्ट हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा सरकार में आने के लिए। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि जेट का समीकरण चलेगा और दूसरा कहते हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उतना होगा हिस्सेदारी, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? ये बहुत सा कुछ जो है सो होता है जो पेपर में या मैगजीन में या समाज में बात डालने के लिए भी बहुत कुछ बोलना पड़ता है, और हकीकत में जब पटल पर उतारना पड़ता है तो उस समय समीकरण का ही जो है सो अथी होता है कि कौन व्यक्ति मेरा सीट जो है सो कहाँ से निकाल सकता है। अब बाकी तो जो है पार्टी का जो मुख्य बिंदु आवाज़ रहा है, वो आवाज़ को तो पार्टी हमेशा बुलंद करेगी। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन आया है राष्ट्रीय जनता दल में। इन्होंने अभी खुल करके कई जगह बोला कि अपने ही लोगों से कि सामंतवाद को किनारा कीजिए और समाजवाद को लाइए। तो इसको लंबी दूरी में आप समझने का कोशिश कर सकते हैं कि सामंतवाद को दूरी कीजिए और समाजवाद को लाइए, और वो अपने लोगों से बात का जो है सो हाथ जोड़कर विनम्र विनती किए। तो ये बात सोच सकते हैं कि हाँ जो है सो कुछ बोल चाल के भाषा में बहुत सी बातें रहती हैं, लेकिन हकीकत पर सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि 243 सीट में हमको अगर मैक्सिमम सीट लाना है, 140 सीट लाना है, 150 सीट लाना है, तो कौन सा विधानसभा में किस तरीके से हम समीकरण के आधार पर सीट का बंटवारा करें कि जो है सो सत्ता में हम आए। किन किन मुद्दों को लेकर के जो है इंडिया गठबंधन जो है जनता के बीच में जाएगी? इंडिया गठबंधन के बाद के पास मुद्दा की कमी नहीं है। ये बात सच है कि ठीक है नीतीश कुमार सत्ता में जब आए तो 10 साल उनकी सरकार बेहतर चली, लेकिन आज विगत 10 साल से जो नीतीश कुमार का सरकार है वो बैकडोर से ऑफिसर और कुछ नेता लोग चला रहे हैं। और मुद्दा की जहाँ तक बात है तो कोई विधानसभा या मैंने भ्रष्टाचार सबसे अगर प्रचंड लेवल पर भ्रष्टाचार है तो वो प्रचंड लेवल पर भ्रष्टाचार आपका अंचल में, प्रखंड में और थाना में। एक जो लालू जी ने कायम किया था कि जो है सो गरीब का बेटा जाएगा और ब्लॉक में घुस करके उसको जाएगा, उसको कुर्सी मिलेगा, काम होगा, वो नीतीश जी के आने के बाद जो है सो सबसे पहले अगर खत्म हुआ तो आम आदमी के हाथ से जो अधिकार था वो खत्म हुआ। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो मगध में खास करके जो है से इंडिया गठबंधन बढ़त कर रही है, इस फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो इस पे जो है स्थानीय प्रत्याशियों को आप किस नजर से देखते हैं सर? जिस सत्ता में हमारी सरकार बहुमत के साथ नहीं रही, और बहुमत के साथ नहीं रही तो जो है सो जो मेरे प्रत्याशी क्षेत्र में जो जीते हुए रहे वो प्रत्याशी जो है सो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो सके। और दूसरी बात, प्रत्याशी जो आज के डेट में चाहिए, जो लोगों का डिमांड है कि कुछ बेहतर सोचने वाला, कुछ बेहतर करने वाला, थोड़ा सा शरीर से हो जो क्षेत्र में परमानेंट जा सके, उस तरीके का प्रत्याशी की भी आवश्यकता है जो क्षेत्र का बेटा हो, जिसको लगे कि हाँ इनका पिताजी का क्या नाम था, इनका दादा का क्या नाम था, इनका बेटा जो है कल क्या कर रहा था, इनके कि हाँ कल दुर्घटना हुआ तो कोई आदमी पहुंचा के, ठीक है उसका दर्द को हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि हम उनको दर्द को जो है बांट सके, या जैसे समय पर 12 बजे रात में 2 बजे रात में भी वहाँ पहुँच सके। तो प्रत्याशी जो है सो जब उड़नदस्ता होगा तो समय पर 12 बजे रात को पहुँचने का कार्य नहीं कर सकता। अगर आपको मौका मिलता है कोरसा विधानसभा का जो है प्रतिनिधित्व करने का, तो सबसे पहले आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, किस पे सुधार करेंगे? सबसे पहला मुद्दा, अव्वल तो हम चुनाव लड़ना मेरा अथी नहीं है, लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि प्रदेश के उस लेवल तक जाए और 243 विधानसभा में जो कमियां रह जाती हैं, जिस कमी के कारण जो है सो हमारा सरकार नहीं बन पाता है, उस कमी पर हम फोकस, मेरा सबसे पहला बिंदु है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का मुद्दा है तो उस बिंदु पर जो है सो पहुँचने सबसे पहला अगर कुर्था में जरूरी है तो वो है सिंचाई।
सर आप जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, जी। लेकिन आपका झुकाव भाजपा और जो है जन स्वराज को न जाकर के राजद की ओर क्यों आया सर? एक पुरानी कहावत है कि लीक छोड़ के 3 चले शायर शेर सपूत, माय फादर इज फार्मर नॉट फॉर्मर। तो और बिजनेस में भी मेरा कोई फैमिली कभी नहीं रहा। पूरा फैमिली अगर आज तक रहा है तो हेल्थ विभाग से जुड़ा हुआ रहा है, और हेल्थ विभाग का नतीजा है कि जो है सो हम आरजेडी में हैं, क्योंकि माननीय स्वर्गीय मुद्रिका प्रसाद यादव जी से हमारे नाना का इसी कुर्था ब्लॉक में जो है हमारे नाना इंस्पेक्टर थे, और वहाँ उनका आना जाना रहता था। वो हमको गोदी खिलाए थे, तीसरा चौथा में पढ़ते थे उस समय। नाना भी गुजर गए, लेकिन हमने जब सरकार आरजेडी का ख़त्म हुआ और जब हम यंग हुए तो प्रदेश कार्यालय में जाना आना शुरू किया। उस समय सिर्फ प्रदेश कार्यालय में सिर्फ 4 आदमी रहते थे, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी और हमारे अंकल जो हुए मुद्रिका प्रसाद यादव जी, चनेसर जी, और एक और थे यहाँ चैता खार पर के जो 4th ग्रेड में थे। सो हमारा एक उसूल शुरू से रहा है कि अगर इस रास्ते से सारा भीड़ जा रहा है तो हमको इस रास्ते से चलना। बिजनेस भी किए तो कहीं कोई शहर में बिजनेस किए तो वो बिजनेस नहीं किए कि शहर में अगर कोई बढ़िया दुकान चल रहा है उसका पैसा जा रहा है तो वो बिजनेस हम नहीं किए। दाऊद नगर भखरुआ मोड़ पर बिजनेस किए, जिस समय कोई नहीं था वहाँ बिजनेस किए और अलग हट करके किए। और आज भी मेरा जीवन, अभी आप लोग के सामने हमने बोला कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि जितना जल्दी से हम चुनाव लड़ें, लेकिन ये लक्ष्य है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें, ये मेरा आत्मा जान रहा है। भाजपा और जो है ना आरजेडी में क्या फर्क देखते हैं? आरजेडी जो आम आदमी के लिए जो आरजेडी जो दिया है वो भाजपा नहीं दे सकता। क्या कारण है कि आज हर समाज का व्यक्ति जो है सो जो नीचे से है वो आरजेडी को पसंद करता है। सबसे पहला फोकस इस चीज को करना होगा। अगर कुछ वोटर मान लिए जिस 18% या 13% वोटर रहने के बावजूद ही या 30% वोट मेरे से छिटक जाने के कारण जो हम सत्ता में नहीं बन पा रहे हैं, वो 3% वोट हमसे क्यों साइड हुआ है, इस पर विशेष रूप से हमारी पार्टी को फोकस करने की आवश्यकता है। का एक पुराना जो है से हम हाँ बिल्कुल। जैसे कोई भी अथी होता है पाने के लिए जो है कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। जैसे जांच होता है, खून जांच करना है तो शरीर से तो ब्लड निकाला जाता है, लेकिन जब ब्लड निकलेगा नहीं तो जांच नहीं हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव ने ठीक है कि जो है सो मुंह से आवाज दिया बुरावाल साफ करो, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वर्ण समाज का ये बता दे लिखित रूप से, जहाँ कहे हम बुलाने के लिए तैयार हैं कि लालू जी स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में कब कौन सा कलम चलाए, या फेसबुक पर डाल दो उसको हम देखने के तैयार हैं। स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में कब कहाँ कौन सा पेन चलाए इसके अगेंस्ट में, जिससे कि इसका क्षति हुआ। वो एक समय का दौर था, और वही समय के दौर में जो है सो घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटती गई है। आज अगर सचमुच में थोड़ी सी गलती जाने या अनजाने माननीय लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष महोदय के द्वारा हुआ, अगर वो गलती आज नहीं हुए होता, क्राइम पर सिर्फ कंट्रोल, सिंगल एक बिंदु वो है सिर्फ क्राइम, अगर क्राइम पर कंट्रोल हुआ होता तो लालू यादव भी 30 साल अकेले सत्ता में रहते और तेजस्वी यादव भी 30 साल कंटिन्यू सत्ता में होते। कोई सत्ता में आने का नाम नहीं लेता, किसी को कोई पतला सा रास्ता भी नहीं मिलता कि जो आज सत्ता में जो है सो एंट्री मार देता। 33% वोट वाला जो है सो सत्ता से बाहर है, क्या कारण? क्राइम कहीं हुआ, किसी मिस्टेक के कारण हुआ, क्राइम को नहीं मैंने अच्छी समझ सके। जहाँ से जो विधायक था वही अपने आप को मुख्यमंत्री समझा। सबसे बड़ी कमी यही हुई कि पूरे बिहार को कंट्रोल नहीं कर करके और विधायक के हाथ में जो है पावर चले गया। मैं जो भी हूँ बिल्कुल आपके पास एकदम जो हमारे नॉलेज की बात है हम स्वच्छ रूप से बोल सकते हैं। जनता इस पर कमेंट करके बताए कि हाँ ये बात हम बोल रहे हैं, इसमें क्या सही है कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो है से 1943 से जो है आरजेडी जीतेगा या इंडिया गठबंधन जीतेगा? समीकरण के साथ जो है सो अगर सचमुच में जैसे हर टोटल विधानसभा पर 3-4 व्यक्ति पर इनका फोकस करके
और वो 3-4 व्यक्ति को सर्वे करवावे जो सर्व समाज का हो, और सामने वाला कैंडिडेट कौन सा आता है, इसके बाद जो है सो अगर कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो बेशक है कि जो है सो 243 सीट आ सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं और सिर्फ एक व्यक्ति पर जो है सो विश्वास नहीं कि आप फलाने को यहाँ से टिकट दे दिए। 3-4 व्यक्ति जो अलग अलग समाज से हो उस पर सर्वे करवाएं और टिकट को अपने रोक करके सामने वाला को देखें कि वहाँ से कौन सा व्यक्ति आ रहा है। एक अंतिम सवाल है सर कि लालू जी के राज को जंगल रखा है, लेकिन अभी जो है से विकास का जो है से विकास का तो आज परचम में है, लूट का परचम तो जरूर लहरा रहा है। आम आदमी त्राही मांग है ब्लॉक में और अंचल में। अगर यही बात है तो जो है सो जहाँ भी है इसको वोटिंग करवा लिया जाए कि आज कितने परसेंट जो है सो अंचल अधिकारी और अथी जो है उस समय वीडियो साहब कितना करोड़पति बने, अंचल अधिकारी कितना करोड़पति बने, आपका MBI ऑफिसर कितना करोड़पति बना, वो 15 साल का सत्ता में जो है सो कितने लोग करोड़पति बने ऑफिसर, और आज 20 साल के सत्ता में कितने ऑफिसर लोग जो है सो करोड़पति बने। इसका स्पेशल जांच होना चाहिए। अगर हम सत्ता आएगी, अगर हमको बोलने का मौका मिलेगा, हमको राइट विधानसभा में, तो हम सबसे पहले अगर जांच करवाएंगे तो यही 20 साल में कि 20 साल में सबसे ज्यादा जो है सो करोड़पति जो हुआ वीडियो CO और अथी जो हुआ वो 15 साल में हुआ था कि आज के 20 साल में हुआ। अपना परिचय बता देंगे। आपका परिचय क्या? मेरा नाम राजीव शर्मा हुआ। कुर्था करपी विधानसभा में अरवल जिला में उड़बिहा एक बस्ती है, वहीं का हम रहने वाला है। कुर्था से मेरा बचपन का लगाव है, कुर्था ब्लॉक में रहे हैं, यहीं से जो है सो मैट्रिक सच्चाई रामरतन हाई स्कूल से मैट्रिक किए हैं। यहाँ के जंजन से जो है सो चाहे वो कोई भी किसी भी चीज़ का दुकानदार लोग हों या कोई भी गार्जियन हो, गांव तक के हर लोगों के घर से मेरा जो है सो नज़दीकी संबंध।